नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है कि दो ठोस पदार्थों के मिश्रण से उनके घटकों को कैसे अलग किया जा सकता है। घटक का मतलब होता है जो पदार्थ मिश्रण के अंदर है वही घटक कहलाते हैं। जैसे कि दो ठोस पदार्थ हैं और उनका आपस में मिला दिया जाए तो उनको कैसे अलग करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको जानते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है इनको तीन तरीके से कर सकते हैं। इन तीनों में से एक विधि अपनाकर हम क्या है, दो ठोसों को अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला क्या है, सॉल्वेंट यानी विलायक। विलायक यानी सॉल्वेंट तुम्हें पता है, मैं आपको जो है मिश्रण में बता चुका हूं। विलयन जो था उसमें बताया था मैंने, विलायक और विलय दो भाग होते हैं विलयन के। तो विलायक क्या होता है, जो दूसरे पदार्थ को घोलता है उसको हम विलायक बोलते हैं, या जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलयन में उसको विलायक बोलते हैं। तो विलायक मतलब जो घोल देगा उसका उपयोग करके, उचित विलायक यानी सॉल्वेंट का उपयोग करके। दूसरा सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में उद्रुपातन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब है कि कोई पदार्थ जो है सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम उद्रुपातन। वह प्रक्रिया कहलाती है उद्रुपातन। तो सब्लिमेशन यानी जो पदार्थ सब्लाइम हो जाते हैं उसमें से उस वहां पर हम क्या मेथड अपनाते हैं, सब्लिमेशन मेथड, उद्रुपातन विधि अपनाते हैं। तीसरा है मैग्नेट यानी चुंबक का उपयोग करके, चुंबकीय विधि। तो चुंबक विधि से हम क्या करते हैं, जो लोहे की चीजें होती हैं उनको चिपका के अलग कर लेते हैं। अब यहां पर हम इनके उदाहरण देखेंगे एक एक करके। पहला है मिट्टी प्लस चीनी या फिर रेत प्लस चीनी का जो मिश्रण होता है, उससे हम चीनी और रेत को कैसे अलग कर सकते हैं, चीनी और मिट्टी को कैसे अलग कर सकते हैं। तो एक उचित किसका उपयोग करेंगे, हम विलायक का उपयोग करेंगे। यानी चीनी और रेत यानी मिट्टी का जो मिश्रण है उसको हम क्या कर लेंगे, चीनी और मिट्टी आपस में मिल गए हैं या चीनी और रेत आपस में मिल गए हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पानी में डालेंगे। तो पानी क्या है, विलायक। विलायक किसका है, चीनी का। यानी चीनी उसमें घुल जाती है, चीनी को घोल देता है पानी जो है, तो उसमें चीनी जाएगी, वो घुल जाएगी। लेकिन जो रेत है वो पानी के अंदर नहीं घुलता है, और जब वो रेत नहीं घुलेगा, चीनी घुल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर पेपर पे डालकर रेत को अलग कर लेंगे। जो चीनी का घोल है उसमें चीनी तो घुल गई, पानी के साथ चीनी निकल जाएगी, लेकिन रेत नहीं निकलेगा, उस फिल्टर पेपर पे ही रहेगा। तो रेत अलग हो गया और चीनी पानी जो है वो अलग हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको गर्म करके, उसका इवेपोरेशन करके पानी को इवेपोरेट कर देंगे, चीनी निकल जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, रेत और चीनी का जो मिश्रण था उससे हमने उन घटकों को अलग अलग कर लिया, यानी चीनी और रेत को अलग अलग कर दिया विलायक का उपयोग करके, एक सही यानी उचित विलायक का उपयोग करके। दूसरा एग्जांपल, नमक प्लस रेत। इसको भी ऐसे ही करेंगे। नमक और रेत जो है एक दूसरे के साथ अगर मिल जाए तो वहां पर भी हम पानी उपयोग करेंगे। पानी क्या है, एक विलायक है। किसको घोल देगा, नमक को घोल देगा। पानी के अंदर नमक घुल जाएगा, तो नमक घुल जाएगा तो उसको भी फिल्टर पेपर पर डालकर हम क्या करेंगे, रेत को अलग कर देंगे, क्योंकि रेत तो नहीं घुलेगा और नमक पानी बाहर निकल जाएगा, और फिर नमक पानी जो बचा है उसका इवेपोरेशन करके नमक बच जाएगा। तीसरा सल्फर प्लस रेत। तो सल्फर प्लस रेत जो है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक उचित विलायक का उपयोग करेंगे, यानी सॉल्वेंट का उपयोग करेंगे। तो रेत और सल्फर जो है इसके अंदर, इसको अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कार्बन डीसल्फाइड। कार्बन डीसल्फाइड के अंदर क्या होता है, ये जो सल्फर होता है वो घुल जाता है। कार्बन डीसल्फाइड जो होता है सल्फर के लिए विलायक के रूप में काम करता है। कार्बन डीसल्फाइड के अंदर जब ये सल्फर घुल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर पेपर पे डालकर क्या कर लेंगे, रेत को अलग कर देंगे और कार्बन डीसल्फाइड अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम विलायक का उपयोग करके, उचित विलायक का उपयोग करके यानी सॉल्वेंट का उपयोग करके जो है दो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका जो मिश्रण है उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब दूसरा सब्लिमेशन कब यूज करेंगे, कॉमन सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये उदाहरण है, मैंने ये आपको बताया सब्लिमेशन कब यूज करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ का सीरा गैस में बदल जाना, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। उद्रुपातन विधि तरीका होता है, उद्रुपातन का प्रक्रिया होती है वो। तो अब कौन कौन सी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोली हो गई, ये क्या करते हैं, सीधे जो है ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। यानी ठोस से लिक्विड में नहीं आते, द्रव में नहीं आते, सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कॉमन सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड है। तो कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाता है, वो सीधा ही किस में बदल जाता है, इसका सब्लिमेशन हो जाता है। तो इसका सब्लिमेशन करके ये अलग हो जाता है। तो सब्लिमेशन मेथड हो गया। तीसरा है मैग्नेट यानी चुंबक का उपयोग करके हम दो ठोसों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो
एक के अंदर यहाँ पे लिखा है उदाहरण, सल्फर और क्या है, आयरन है। एक में सल्फर है और आयरन, इन दोनों को मिला दिया। अब सल्फर और आयरन जो है उनको अलग कैसे करेंगे, आयरन के मतलब छोटे छोटे टुकड़े, उनको अलग कैसे करेंगे, तो उनको हम अलग कर सकते हैं चुम्बक से। चुम्बक डाल के उसमें आयरन जो है अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री में जो स्क्रैप होता है, जो रद्दी माल होता है, जो बेकार का माल होता है, सामान होता है, टूटा फूटा होता हुआ, उसके अंदर लोहा भी होता है, हर तरह का सामान होता है। तो लोहे को कैसे अलग कर लेते हैं फैक्ट्रीज में, चुंबक का, बड़ी बड़ी चुंबक का उपयोग करके, मैग्नेट का उपयोग करके लोहे वाली चीजों को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार जो है लोहे को अलग किया जाता है, ठोस पदार्थों को अलग कर लेते हैं। दो ठोस पदार्थों से उनके घटकों को यानी उन पदार्थों को अलग अलग कर लेते हैं। ये विधियां मैंने आपको बता दी, इन विधियों का ही उपयोग किया जाता है जब दो ठोस पदार्थों को एक दूसरे से अलग करना हो। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।